सांसद ढुल्लू महतो समर्थक और ग्रामीणों के बीच मारपीट का मामला अब तूल पकड़ा है। जमीन विवाद को लेकर धनबाद के सांसद ढुल्लू महतो समर्थकों और स्थानीय रैयतों के बीच मारपीट की घटना के बाद तनाव बरकरार है। पुलिस जरूर गश्त कर रही है। इस बीच रविवार को विधायक सरयू राय धनबाद पहुंचे। वो घायलों को देखने SNMCH भी गए। वहां घायलों का इलाज चल रहा है। उन्होंने कहा कि यह गंभीर मामला है। कोर्ट में गवाही देने से रोकने के लिए मारपीट की गई है। इस मामले में सांसद ढुल्लू महतो समेत 11 लोगों को नामजद आरोपी बनाया गया है, जबकि 12 अज्ञात के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। दूसरी ओर सांसद समर्थक पूजा देवी ने भी लिखित शिकायत की है। इस मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने हस्तक्षेप किया, तब जाकर मामला दर्ज हुआ। सांसद ढुल्लू महतो और ग्रामीणों के बीच का विवाद पुराना है। कई बार मारपीट की घटना हुई है। ग्रामीण अनशन पर बैठे, आश्वासन मिला लेकिन उनकी मांग पूरी नहीं हुई। अस्पताल में घायलों से मिलने के बाद विधायक सरयू राय ने क्या कहा, आप भी सुनिए। नहीं, बहुत चोट है, स्थिति गंभीर है और ये कोई जमीन विवाद का मामला नहीं है। ये डोमन महतो न्यायालय में एक केस में गवाही देने आए थे। गवाही से रोका जा रहा था, न्याय के लिए उन्होंने गवाही दिया। इसका प्रतिकार हुआ है। भिंडी की, सरसों की फसल ऐसी लगी हुई जैसे पंजाब की खेती हो, उसको बुलडोजर से तोड़ दिया, उनकी दुकान को तोड़ दिया। तो मैंने सलाह दिया है कि आप न्यायालय में एक पिटीशन दाखिल करिए कि भाई हम गवाही आपके यहाँ देने आए, हमारे साथ ऐसा हुआ। और भी गवाह एक महिला बता रही थी, उसको भी 26 जुलाई को जाना है। तो गवाहों को सुरक्षा प्रदान करे न्यायालय, ताकि ये बिना भय के गवाही दे सके। तो ये जो विषय है गंभीर विषय है। मैंने रांची हाई कोर्ट के वरिष्ठ क्रिमिनल वकीलों से भी बात किया है। उन्होंने सलाह दिया है कि ये एक अपना वकील रखें, सरकारी वकील तो है ही इनके साथ, और न्यायालय में एक पिटीशन दाखिल करें, न्यायालय से सुरक्षा मांगे और न्यायालय सुरक्षा के लिए निर्देश देगा प्रशासन को कि इनको सुरक्षा दीजिए। तो ये बड़ी गंभीर मामला है। ये देश की न्याय व्यवस्था पर चोट है। ये हम लोग फिल्मों में ही देखते थे कि किस तरह से जो माफिया हैं वो गवाह को रोक देते हैं, हत्या कर देते हैं, कोर्ट के दरवाजे पर खड़ा रहते हैं। तो ऐसी ही स्थिति इनके साथ भी हुई है। ये होगा तो किसी को न्याय नहीं मिल सकता है। तो कानून की रक्षा प्रशासन शासन का काम है। न्यायालय से प्रार्थना ये करें कि हमारी स्थिति को देखिए, सुनिए और हमारी सुरक्षा का निर्देश दीजिए, ताकि हम बिना भय के आपके यहाँ आकर अपनी बात कर सकें, केस में गवाही दे सकें। इस पर आरोप लगा और उनके द्वारा इस तरह किया जाए तो क्या करें? अब देखिए, ढुल्लू महतो जी के बारे में मैं क्या कहूँ, ऐसा क्या है जो कहना बाकी है। मगर कोई दबंगई से गरीब की आवाज बंद करना चाहेगा तो हम लोग तो उसका हल न्यायपालिका में ही खोजेंगे। मैं तो भारतीय जनता पार्टी के धनबाद के और प्रदेश के नेताओं से कहना चाहूंगा कि एक टीम बनाइए, जांच करिए क्या सही है क्या गलत है। आपको अपने सांसद के साथ रहना है, खुल के खड़ा होइए कि नहीं हमारे सांसद जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं। नहीं, पीड़ित गरीब गुरबा उसके साथ रहना है तो आप ये बताइए कि नहीं उसके साथ अन्याय हो रहा है। इस बात को हम लोग धनबाद भाजपा, झारखंड प्रदेश भाजपा तक मैं अपील करूंगा, और जरूरत पड़ी तो हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी, उनके साथ जाकर हम लोग बात करेंगे। संसद चल रही है, संसद में उठाने का प्रयास होगा कि धनबाद को मणिपुर बनने से रोकना है। तो कानून की रक्षा करने वाली एजेंसियों को सक्रिय होना पड़ेगा, गरीबों की सहायता करनी पड़ेगी, जो कमजोर है उसकी सहायता करनी पड़ेगी। मैं इनसे वादा किया है कि कानूनी लड़ाई लड़ने में आपको जो भी मेरी मदद की जरूरत होगी मैं आपकी मदद करूंगा। यहाँ वकील खड़ा करिए, हाईकोर्ट में मामला जाए वहाँ वकील खड़ा करिए, कहीं भी करिए। आपकी आवाज को अगर हमारे माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी उन तक पहुंचाना हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तक पहुंचाना हो, हम लोग इसका उपाय करेंगे।
और मैं रांची जाऊंगा तो इस राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हैं, जिनके हस्तक्षेप से कम एफआईआर दायर हो चुका है। इस मामले में मैंने सीनियर एसपी से बात करने की कोशिश की, उनका फोन बंद आ रहा था। मैंने उनको एसएमएस भी कर दिया, उनको व्हाट्सएप भी कर दिया है कि मैं आया हूं, आपसे बात करना चाहता हूं। उनका ऑफिशियल फोन खुलेगा, बात करेंगे। उपायुक्त से बात किया मैंने, डीआईजी से बात किया, सभी से बात किया, और मेरा एक ही कहना है कि आप लोग संविधान में कानून की रक्षा करने की शपथ लेते हैं, वह शपथ आप कितना निभा रहे हैं ये आपकी साख कसौटी पर है। और जो थाना है बरोरा का, मुझे लगता है कि वो थानेदार अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रहे हैं। तो जब थानेदार कर्तव्य का पालन नहीं करेगा तो उसके बारे में तो हम लोग सीनियर एसपी डीआईजी को ही कह सकेंगे, वह काम हम लोग करेंगे। क्योंकि कोई आदमी घायल गिरा है, उसको अस्पताल पहुंचाने की व्यवस्था थाना नहीं कर रहा है, उसको अपने टेम्पो या कोई सवारी लेके आना पड़ रहा है, ये तो दुर्भाग्य की बात है। और ऐसे थानादार के ऊपर विभागीय कार्रवाई आरंभ होनी चाहिए।